नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जहां कोल्हान बंद का ऐलान, पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सरकार पर साधा निशाना। चाईबासा में हुई पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया है। मामला सोमवार रात का है, जब ताबो चौक स्थित मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का घेराव करने पहुंचे आदिवासी युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस घटना के बाद से 17 युवक लापता है, जबकि 4 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी मिलते ही चंपा सोरेन चाईबासा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और आशंका जताई कि गायब युवकों के साथ सूर्या हंसदा जैसा हादसा दोहराया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री को पहले कुजू के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों के जोश को देखते हुए उन्होंने पैदल मार्च किया। बता दें कि आदिवासी युवा जिले में भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर मंत्री दीपक बिरुवा से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। विरोध के दौरान स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। घटना के विरोध में कोल्हान क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। अगली खबर देखिए, जहां जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, वित्त विभाग के अधिकारी संतोष मस्ताना गिरफ्तार, सीआईडी की जांच में तेजी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी ने वित्त विभाग के प्रशासक पदाधिकारी संतोष मस्ताना को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक और पैसों के लेन देन में अहम भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक मस्ताना के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं और पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। इससे पहले भी सीआईडी इस केस में पुलिसकर्मियों, आईआरबी जवानों और गिरोह के सरगनों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में खुलासा हुआ था कि अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र दिलाने के नाम पर भारी रकम वसूली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने फिलहाल परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। सीआईडी की जांच तेजी से जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर देखिए, जहां सरायकेला में बीजेपी का हेमंत सरकार पर हमला, शांतिपूर्ण आदिवासी प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के खिलाफ सीएम और मंत्री का पुतला दहन। सरायकेला में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को गराज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव ने किया। उन्होंने कहा कि चाईबासा के तांबो चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस का लाठीचार्ज निंदनीय है। ग्रामीण सिर्फ सड़क पर नो एंट्री की मांग कर रहे थे, जहां पिछले एक साल में 150 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। उदय सिंहदेव ने कहा कि पुलिस की बर्बरता राज्य सरकार की साह पर हुई है और भाजपा इसका विरोध करती है। उन्होंने घोषणा की कि बुधवार को सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बंद रहेगा। साथ ही उन्होंने एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम में बद्रीनारायण दारोगा, सुमित चौधरी, माइकल महतो, शंकर सॉय और अभिषेक आचार्य समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अगली खबर देखिए, जहां चक्रवाती तूफान मोंथा का कहर आंध्रा तट से आज टकराएगा, झारखंड उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान मोंथा आज शाम या रात में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इसका लैंडफॉल काकीनाडा के पास चल्लीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच होने की संभावना है। फिलहाल यह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दर्ज है, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र में ऊंची लहरों के चलते निचले तटीय इलाकों में बाढ़ और नुकसान का खतरा बढ़ गया है। आंध्र सरकार ने 23 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अब तक 50,000 से अधिक लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं। कई उड़ानों और ट्रेनों को रद्द करनी पड़ी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात की निगरानी कर रहे हैं। तूफान का असर तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड में भी देखा जा रहा है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद है, जबकि उड़ीसा में रेड अलर्ट घोषित कर 3,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में 28 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। अगली खबर देखिए, जहां पाकुड़ में सनसनी, सांजोड़ा गांव में घर में घुसकर युवक को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र के सानोजोड़ी गांव में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि हमलावर अचानक घर में दाखिल हुए और बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी। गोली युवक के पेट में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिवार के लोगों ने तुरंत उसे पाकुड़ सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर कर दिया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा इलाके को घेर लिया। घटनास्थल से पुलिस ने कुछ खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 12 वर्षीय मासूम की मौत, परिवार में कोहराम।
गिरिडीह जिले के पंचपा थाना क्षेत्र के तेलोडी पंचायत अंतर्गत लोहापट्टी गांव में छठ पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मंगलवार सुबह अर्घ की तैयारी के बीच एक 12 वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक मुरियागंज का रहने वाला था और अपने नाना धुमड़ी साव के घर छठ पर मनाने आया हुआ था। जानकारी के अनुसार सुबह वो नहाने के लिए गाँव के लोच्छा आहारी तालाब में गया था। कुछ ही देर में वो गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। जब बच्चे की काफी देर तक कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। करीब आधे घंटे बाद ग्रामीणों ने बच्चे का शव बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। बच्चे की मां और नानी का रो रो कर बुरा हाल है। छठ की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह हरी बहुत गहरी है और यहां पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से तालाब के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। अगली खबर देखिए, जहां हजारीबाग लैंड बैंक से जुड़ा हुआ है। एसीबी की जांच में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद पर भी गहराया शक। 70 से ज्यादा आरोपी नामजद। हजारीबाग में चल रहे चर्चित लैंड स्कैम मामले में अब भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। ये वही मामला है जिसमें एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले ही कारोबारी विनय सिंह, आईएएस अधिकारी विनय चौबे और कई अन्य अफसरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जांच में पाया गया कि वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के दौरान जिस रजिस्ट्री दस्तावेज पर जमीन का सौदा हुआ उसमें विधायक प्रदीप प्रसाद गवाह के रूप में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भी कुछ जमीनें खरीदी हैं जिनकी जांच जारी है। बताया जाता है कि राजनीति में आने से पहले प्रदीप प्रसाद हजारीबाग के प्रमुख भूमि कारोबारियों में गिने जाते थे। एसीबी ने इस प्रकरण को कांड संख्या 11/2025 के तहत दर्ज किया है। ये पूरा मामला आईएएस विनय चौबे के डीसी रहते हुए वन भूमि की खरीद बिक्री और म्यूटेशन में हुए अनियमितताओं से जुड़ा है। एजेंसी ने अब तक 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है और कई से पूछताछ जारी है। अगली खबर देखिए, जहां चाईबासा लाठीचार्ज पर बबलाल मरांडी का हमला। हेमंत सरकार खनन माफियाओं के दबाव में काम कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग। आदिवासी ग्रामीणों पर हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बबलाल मरांडी ने घटना की तीखी निंदा करते हुए इसे हेमंत सरकार की विफलता बताई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से नो एंट्री आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर देर रात लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन सिंडिकेट के दबाव में काम कर रही है और जनता की सुरक्षा से ज्यादा माफियाओं की हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि दिन के समय भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस मार्ग पर बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा हाल ही में पकड़े गए अवैध वाहनों का हवाला देते हुए मरांडी ने कहा कि प्रशासन ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो खनन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है। उन्होंने घटना की न्यायिक जांच, दोषी अधिकारियों के निलंबन और घायलों को मुआवजा देने की मांग की है। मरांडी ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। अगली खबर देखिए, जो चाईबासा में नक्सली आईडी विस्फोट से 10 वर्षीय बच्ची की मौत। सारडा जंगल में फिर गूंजा धमाका। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में मंगलवार सुबह नक्सलियों की बिछाई आईडी की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के सारडा जंगल के दीघा इलाके की है, जहां सरिया हिरेंज नामक बच्ची सियाल पत्ता तोड़ने गई थी। जंगल में अचानक उसका पैर आईडी पर पड़ गया और जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके में बच्ची का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मनोहरपुर भेजा। एसपी अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों की ये करतूत मानवता के खिलाफ है। यह हादसा एक बार फिर दिखाता है कि नक्सलवाद की हिंसा का सबसे बड़ा शिकार निर्दोष ग्रामीण बन रहे हैं। सारंडा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में विकास की कमी और गरीबी के कारण लोग आज भी जंगल पर निर्भर हैं, लेकिन नक्सली गतिविधियां उनके जीवन को खतरे में डाल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बढ़ाकर ही नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है।